शादी के बाद भी पत्नी का बॉयफ्रेंड। एक अमीर पिता ने अपनी जिद्दी बेटी निशा की शादी एक सीधे सादे और ईमानदार युवक अभय से कर दी। लेकिन निशा का दिल अब भी अपने पुराने बॉयफ्रेंड रोहित के लिए धड़कता था। शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी, इसलिए उसने तय कर लिया था कि वह इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगी। सुहागरात के दिन अभय दूध लेकर कमरे में आया। निशा ने गुस्से में कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। अभय मुस्कुराकर बोला, ठीक है, बस तुम्हारे लिए दूध लाया था, आराम करो, और बिना कुछ कहे बाहर चला गया। दिन बीतते गए। निशा पूरे दिन अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात करती रहती, जबकि अभय और उसकी मां बिना शिकायत उसके लिए सब कुछ करते। अभय ऑफिस से थकाहारा लौटता, फिर भी पत्नी से कभी कोई शिकायत नहीं करता। शादी को 1 महीना हो गया, लेकिन दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं बना। हर दिन अभय के ऑफिस जाने के बाद निशा स्कूटी लेकर रोहित से मिलने चली जाती और शाम होने से पहले लौट आती। एक दिन छुट्टी के दौरान छोटी सी बात पर निशा ने अपनी सास का अपमान कर दिया और खाना फेंक दिया। यह देखकर अभय से रहा नहीं गया और उसने गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया। उसकी मां ने तुरंत बेटे को ही डांट दिया। निशा को यही मौका चाहिए था। वह रोहित के पास पहुंची और बोली, अब मैं उस घर में नहीं रहूंगी। रोहित बोला, तो आज ही भाग चलते हैं, लेकिन इस बार खाली हाथ मत आना। कम से कम 5 लाख रुपए और सारे गहने लेकर आना। रात 10 बजे होटल में मिलना। निशा ने कहा, 3 लाख रुपए और गहने घर की अलमारी में हैं। मैं सब लेकर आ जाऊंगी। घर लौटकर उसने अलमारी की चाबी मांगी। अभय ने बिना कोई सवाल किए चाबी दरवाजे के नीचे से सरका दी और सिर्फ इतना कहा, काम हो जाए तो खाना खा लेना। माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। अलमारी खोलते ही निशा ने देखा कि उसमें पूरे 3 लाख रुपए, सारे गहने और एक डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, प्रिय पत्नी, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता था कि तुम किसी और से प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने उस लड़के की सच्चाई पता की थी। वह पहले भी कई लड़कियों को धोखा दे चुका है। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे हाथ जोड़कर कहा था कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। मैंने उनसे वादा किया था कि चाहे तुम मुझे स्वीकार करो या नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा सम्मान करूंगा। दहेज के ये पैसे और गहने तुम्हारे हैं। मुझे दहेज से नफरत है, क्योंकि इसी लालच ने मेरे परिवार को तोड़ दिया था। अगर मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, तो सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरी माँ का अपमान किया। माँ मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी जबरदस्ती नहीं करूंगा। जब तक तुम्हारा मन न हो, मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार करूंगा। डायरी पढ़ते पढ़ते निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिसे वह सच्चा प्यार समझती थी, वह सिर्फ पैसों का लालची था, और जिसे वह गंवार समझती रही, वही सबसे बड़ा इंसान निकला। उसी समय रोहित का फोन आया। निशा ने फोन बंद किया, सिम कार्ड तोड़ दिया और पैसे वापस अलमारी में रख दिए। अगली सुबह उसने पहली बार पूरे मन से साड़ी पहनी, मांग में लंबा सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनकर रसोई में गई। उसने सास को आराम करने भेज दिया और अपने हाथों से खाना बनाया। फिर वह टिफिन लेकर अभय के ऑफिस पहुंची। अभय उसे देखकर घबरा गया। उसे लगा शायद वह तलाक की बात करने आई है। लेकिन अगले ही पल निशा सबके सामने उसके गले लग गई और बोली, आई लव यू। मुझे माफ कर दो। मैंने सच्चे प्यार को पहचानने में बहुत देर कर दी। ऑफिस तालियों से गूंज उठा। अभय की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उसने निशा का हाथ थाम लिया। उस दिन दोनों घर लौटे और एक नई शुरुआत की।
अब उनके रिश्ते में मजबूरी नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और सच्चा प्रेम था। सीख। सच्चा प्यार वही होता है जो सम्मान, विश्वास और त्याग पर टिका हो। जो इंसान सिर्फ पैसों से प्यार करता है, वह कभी किसी का अपना नहीं बन सकता।